नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPSS अकेडमी में। और आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल SC पेट का प्रैक्टिस सेट 22 और इसमें हम करीब 3-4 प्रैक्टिस सेट जोड़ के करेंगे क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि जो अभ्यास ही है वो सफलता की कुंजी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आराम बाग किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? तो आराम बाग बनवाया था बाबर ने और ये 1528 में आगरा में बनवाया गया था ये। चलिए 2 नंबर देखेंगे। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी BG तिलक ने। एनी बेसेंट ने भी की थी मगर यहाँ पर उनका ऑप्शन नहीं है तो BG तिलक का देखेंगे। और 3 नंबर देखेंगे, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो वो कौन थे? वो थे कल्हड़ की राजतरंगिणी। इससे कश्मीर के शासन और उसके बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। चलिए 4 नंबर देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी? तो वह धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 5 नंबर में एक सूची दी गई है और यहाँ पर उसका मिलान कराना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो A का 3 कहाँ कहाँ पे है? तो ये देखिए, एक ये एलिमिनेट हो गया, एक ये एलिमिनेट हो गया। अब जो इसका आंसर हम लोग पहुँच रहे हैं तो A का 3 यहाँ पर हो गया और विवेकानंद ने किया है रामकृष्ण मिशन का, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। ये आंसर होगा इसका D। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर देखेंगे, मुक्त भारत समाज की स्थापना की? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना की वीर सावरकर ने। 7 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो वह हुआ था सूरत में। नरम दल और गरम दल में बट गया था। चलिए 8 नंबर, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। 9 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वह थे हमारे BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए 10 नंबर देखेंगे, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो यह 10 का हो जाएगा, यह था चंपारण। फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ऐसे ही लिस्ट है इनकी। आप इसको कालक्रम भी याद कर सकते हैं। 11 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों या बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा इरोजन है? वह है पवन इरोजन। चलिए 12 नंबर देखेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 12 नंबर में, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती हैं या पूर्ववर्ती नदी है? तो एंटीसेंड नदी, जो हिमालय के बनने से पहले तो वह है सतलज, एंटीसेंड नदी। बाकी गोदावरी, यमुना, गंगा, जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है ये नदियों का भी निर्माण हुआ है, मगर जो सतलज है वो हिमालय के यानी सबसे पुरानी नदी है। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं। 14 नंबर में देखेंगे स्थल मंडल। 15 नंबर, निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? तो 15 नंबर में देखेंगे क्यूरोशिरो धारा, यह है गर्म धारा। 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 और 10 रुपये वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं? तो यह जारी किए हैं आपका BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सिक्के जारी किए गए हैं। 17 नंबर देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो 17 नंबर में है वो है गुजरात। हालांकि काली मिट्टी जो है
काली मिट्टी में कपास होता है और जिसका क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, मगर जो कपास का उत्पादन है वो होता है आपका गुजरात में। एक व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो जो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर। 19 नंबर, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल है, हाँ ठीक, 19 का सी हो जाएगा। नए रुपये 500 के नोट, बैंक नोट का आकार क्या है? तो ये बड़ा ही नया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के नए क्वेश्चन जब आएँ तो ज़रूर इसको अपनी आप कॉपी में लिख लें या कहीं पर, जहाँ से आपको इसको रिवाइज़ करने में आसानी हो। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वह थे BN राव, डॉक्टर BN राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। और भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वह है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। चलिए 23 नंबर देखें, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 23 नंबर में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किया गया, तो 24 नंबर में देखेंगे वर्ष 1959 में। चलिए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर में है निम्न में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है 25 नंबर में? अब देख लेंगे यहाँ पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत 74वें संशोधन में जोड़ी गई। चलिए 26 नंबर, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं विटामिन व खनिज लवण। 27 नंबर, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो 27 नंबर का जो आंसर होगा उबालना सबसे सर्वोत्तम विधि है। 28 नंबर में देखेंगे कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। 29 नंबर, किसी वस्तु का रंग उस पर निर्भर करता है कि जिसे यह क्या कर दे? तो परावर्तित कर दे। उसका रंग उसके परावर्तन पर निर्भर करता है। 30 नंबर, ऊष्मा की SI इकाई है। तो 30 नंबर में है ऊष्मा की इकाई जूल है। चलिए इसी में दूसरा हम प्रैक्टिस सेट जोड़ने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? तो वह थे जेम्स मिल। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा शासक था। तो वह कहाँ का शासक था? तो वह था थानेश्वर का। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वह लड़ी गई 1556 में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी फटाफट। सूरदास ने महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है। तो कौन वो संत थे? वो थे वल्लभाचार्य। 5 नंबर, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? घग्गर और हरका नदी के आर्द्र तल। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो यह समझौता हुआ था आपका 1966 में। चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह था आपका बिहार में। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो वे क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे, गलत है ये। वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, ये भी गलत है। वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, नहीं ये भी गलत है। तो ये सभी हो जाएगा।
9 नंबर देखेंगे, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? तो वह घटित हुआ था, यहाँ पर 9 नंबर का आंसर है 13 अप्रैल 1919। आर्य समाज की स्थापना की, 10 नंबर में देखेंगे तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। चलिए 11 नंबर, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? तो इसका हो जाएगा 8.61%। चलिए 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो वह नदी है आपका कोसी। ये नदी आ रही है और ये दाईं ओर से मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है, किसके कारण होती है? तो 13 नंबर का देख लेंगे आंसर, नदी के जल का अंतःस्रवण, क्योंकि नदियां आकर उसमें मीठा जल मिलाती रहती हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में कह लो, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले में लवणता की मात्रा कम है। चलिए 14 नंबर, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? तो 14 नंबर में यहाँ पर गेहूँ, यह नवंबर के आसपास बोया जाता है और अप्रैल में मार्च अप्रैल के बीच में इसकी कटाई होती है। 15 नंबर, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारी पृथ्वी है, यह 0 डिग्री, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं इस तरह से 0 डिग्री, फिर 1 2 3 इस टाइप से। 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? तो 16 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिसर CSO। चलिए 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है जम्मू कश्मीर। 18 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। इसमें आती है कृषि, इसमें उद्योग और इसमें सर्विस। चलिए 19 नंबर देखेंगे, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो बजट घाटा प्रदर्शित करता वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। चलिए 20 नंबर, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो वह है 86%। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो वह हुई थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919। ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 22 नंबर देखेंगे, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 22 नंबर में हो गया सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य नियुक्त हुए थे, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका 23 का सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहला आखिरी ज़रूर आप याद कीजिएगा। निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? तो 24 का DKN वाचु। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो जो 25 का है वो है यहाँ पर 15C। यहाँ पर 14 है आपका समानता का अधिकार, 15 है आपका लिंग और जाति, 16 जीविका का और 17 है अस्पष्टता, 18 है उपाधियों का अंत। तो ये जो 4-5 है ज़रूर आपको याद होने चाहिए। चलिए 26 देखेंगे, दंत वल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फोट प्रकृति से होता है। तो यह कैसा होता है? यह होता है क्षारीय।
27 नंबर देखेंगे, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन। तो गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। और आप अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन हैं। तो किनके आवर्त फलन हैं? परमाणु संख्या के। चलिए 29 नंबर देखेंगे, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों को ही फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, यानी पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस होने की संभावना है। तो क्या होने की संभावना है? दर्पण अवतर और लेंस उत्तल। चलिए 30 नंबर देखेंगे, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो जो सेल में विभवांतर है वो है वोल्ट में मापा जाता है। अब हम इसमें एक तीसरा प्रैक्टिस सेट जोड़ने जा रहे हैं मित्रों। चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो यहाँ पर जो वो हैं मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए 2 नंबर, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त के काल में। 3 नंबर देखेंगे, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो वह प्रारंभ होती है नरवर्धन से। 4 नंबर, अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाण कालिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो यहाँ पर आई थिंक आहार संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। हालांकि लोगों को लगता है कि जारवे होगी, नहीं बल्कि आहार है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो वह विभक्त था 16 महाजनपदों में। और ये कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी? ये मिलती है अगुंतर निकाय से। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अगुंतर निकाय से मिलती है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की? 6 नंबर में विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड। जो आजकल पंचायती राज व्यवस्था है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। 7 नंबर की तरफ चलेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो ये है सैयद अहमद ख़ान। 8 नंबर में लिखा है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो यह कहाँ है? यह है मुंबई में। 9 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1817 के सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो वह कौन सा कॉलेज था? यह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। असहयोग आंदोलन 10 नंबर, किस वर्ष प्रारंभ किया गया हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन है वह है 1920 में। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो वह है जल परिवहन, सबसे सस्ता है। 12 नंबर, गोदावरी नदी निकलती है। तो वह निकलती है नासिक के वहाँ से, नासिक से निकलती है, माफ़ कीजिएगा। सुएज नहर जोड़ती है। तो वह किसको जोड़ती है? वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 14 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप व्यतिक्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो इसमें लिखा है कि बादल युक्त आकाश, शांत और स्थिर वायु और लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शांत और स्थिर वायु। चलिए 15 नंबर, मेघालय का पठार विस्तार है। तो ये किसका विस्तार है? ये प्रायद्वीपी पठार का ही विस्तार है, मेघालय का पठार। 16 नंबर देखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने निम्न में से किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह थे हरित क्रांति में। और अगर विश्व में नाम पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम ज़रूर बताइएगा। 17 नंबर देखेंगे, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए?
तो वह होनी चाहिए 10। विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ग मूल्य के नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं? तो वह आई थिंक 500 के थे, नहीं 1000 का पूरी तरह बंद हो चुका है। 500 का तो प्रिंट होके आया है नया। चलिए 19 नंबर देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो वह है केरला। चलिए 20 नंबर। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? तो जो 20 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर गुलाबी क्रांति से संबंधित। चलिए 21 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो जो रेसिडुअरी पावर है या अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहती हैं। 22 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर थे? तो ये थे फ्रांस की। वैसे ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो शायद इस बार ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप 2021-22 का ज़रूर देख लीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 23 नंबर 31, बल्कि अब 31 नहीं, ये 33 हो गए हैं। 2 न्यायाधीश अभी बढ़ गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो ये हमारे महान प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ नवंबर 2014 में। 25 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये किस में अंतर्निहित है? यह है 9वीं अनुसूची में। 26 नंबर। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो चेचक का विषाणु है वेरियोला वायरस। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो ये कब किया जाता है? ये किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। चलिए 28 नंबर। संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की गई? तो यह की गई थी आपका 28 नंबर है वेटलैंड कमीशन द्वारा। चलिए 29 नंबर। कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो जो 29 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर है सी, प्रकीर्णन के कोण पर। चलिए 30 नंबर और आखिरी प्रश्न यहाँ पर। निर्दिष्ट प्रवाहकत्व या संवाहकता की इकाई है। तो संवाहकता की इकाई है यहाँ पर सीमेंस सेंटीमीटर। तो मित्रों ये करीब 90 प्रश्न हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।